CH-257 पुनर्निर्माण। अशोकनगर के पास शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं नहीं होती, तो ये पूरी तरह से नष्ट न होने पर लंबे समय तक दूसरे देश के लिए एक अधीनस्थ राज्य बन जाता। फिर भी, ये वही अशोकनगर था जो एक रात भी नहीं टिक पाया था। कुछ बोधगम्य जादूगरों ने यह भी महसूस किया कि अशोकनगर की भूमि भी मर चुकी थी, और इस भूमि को फिर से पुनर्जीवित करने में निश्चित रूप से सैकड़ों साल लगेंगे। बस इतना ही नहीं था, अशोकनगर के 90% से अधिक गर्वित युद्धपोत डूब गए थे, और इसकी सुरक्षात्मक दीवारें ढह गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, अशोकनगर की आधी आबादी सीधे तौर पर मार दी गई थी, और बाकी आधी भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। कहा जाता है कि अशोकनगर के अधिकांश नेताओं की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस बिंदु पर पुनर्निर्माण लगभग असंभव था। अशोकनगर का विनाश कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि आपने अधिकांश ने सुना होगा, सूरत की राजधानी देहरादून पर भी कब्जा कर लिया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया। भूपेंद्र सिंह भारी आवाज में जारी रहा। डेमीगोड्स निश्चित रूप से खुद को प्रकट कर रहे हैं। शांत कमरे में केवल कुछ सदस्यों की भारी सांसें ही सुनाई दे रही थी। फुसफुसाहट भी नहीं थी, उनकी हरकतों से कपड़ों की सरसराहट की आवाजें। फिर भी इकट्ठे हुए प्रत्येक सदस्य के हृदय हिंसक रूप से कांप रहे थे। भूपेंद्र सिंह कहने से पहले एक पल के लिए रुक गया। उनका अब खुद को छिपाने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में, महाद्वीप के चारों ओर सकल सदस्यों को हर दिन कई डेमिगोड देखे जाने की रिपोर्ट मिल रही है। इसका मतलब है कि वे अब अंधेरे में छिपे संभावित खतरे नहीं हैं। वह सब कुछ नहीं है। तभी अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ये भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सकल मास्टर आदित्य थे, जिन्होंने बात की थी। आप सभी जानते हैं कि कुछ ग्रुप में विभिन्न देशों के कई प्रमुख व्यक्ति हैं। इनमें से कई ने अब वापस लेने का अनुरोध किया है क्योंकि उनके देशों में उनके पद यहां से अधिक महत्वपूर्ण है। कृतिका ने उन शब्दों पर सिर हिलाया। 7 स्टार क्लब के मामले में ऐसा नहीं था, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति थी जो अन्य ग्रुप में काफी सामान्य थी। वास्तव में, भूपेंद्र सिंह राजावत, जो इस बैठक की मेजबानी कर रहे थे, महेंद्रगढ़ साम्राज्य के जादूगरों के बीच एक अनिवार्य व्यक्ति थे। हालांकि, यह अभी भी थोड़ा अजीब था कि उन्होंने सकल छोड़ने की इच्छा जताई थी। क्या यह बुद्धिमानी नहीं थी कि अब और मजबूती से एकजुट हो जाए क्योंकि देवताओं ने अपने दांत दिखा दिए थे? इसका मतलब है कि घेरे के रूप में जाना जाने वाला बाढ़ बहुत कमजोर है। किसी के परिवार, शहर या देश को प्राथमिकता देना गलत नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट था कि ग्रुप के सदस्यों के रूप में उन्हें अपनेपन या जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। देवताओं के प्रकट होते ही ग्रुप को छोड़ने का मूल अर्थ ये था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि ग्रुप के पास आपदा को रोकने की शक्ति है। एक लाल बालों वाले आदमी ने फिर हाथ उठाकर पूछा, उन्होंने अचानक इतने हिंसक तरीके से काम क्यों करना शुरू कर दिया है? मुझे कारण के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन उससे पहले, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह की निगाह 7 स्टार क्लब की मेज पर गई। मानव इस बैठक में भाग ले रहा है। कृतिका आह भरने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। ऐसा लग रहा था कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती थी। फिर वे लोग कौन हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं? क्या ये महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से ये है। केवल सत्यापित लोगों को ही इस आपातकालीन बैठक में भाग लेने की अनुमति है। यह आदित्य ही था जिसने मुड़कर उनकी ओर पैनी निगाहों से देखा। कृतिका ने दृढ़ भाव के साथ बात की। हम उनकी पहचान की गारंटी दे सकते हैं। मुझे खेद है, लेकिन हमें इसकी पुष्टि खुद करनी होगी। क्या आप कह रहे हैं कि आप हम पर भरोसा नहीं करते? शायद वे कपटी हो सकते हैं, और भेष बदलने में काफी अच्छे हैं कि वे आपकी आंखों को धोखा दे सकते हैं। मैं इसे अपने लिए आंकना चाहूंगा। हालांकि यह गोल मटोल तरीके से कहा गया था, फिर भी उसका मतलब था कि वह उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकता। जैसे ही कृतिका ने अपना होंठ काटा और जवाब देने ही वाला था, उसके बगल में एक लबादे से ढकी महिला ने अपना मुंह खोल दिया। ऐसा लगता है कि आप अभी भी सब कुछ के बारे में संदेह कर रहे हैं, आदित्य। जब उन्होंने अपने सकल मास्टर को उनके नाम से बुलाए जाने को इतने अपमानजनक तरीके से सुना, तो भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सदस्यों के चारों ओर की आभा हिंसक हो गई, लेकिन आदित्य और कुछ अन्य सकल के अधिकारी महिला की आवाज सुनकर जम गए। वह आवाज, आप नहीं हो सकते, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। महिला ने मीरा का खुलासा करते हुए अपना हुड वापस खींच लिया। उसका चेहरा देखने वाले कुछ लोग सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। नहीं, मीरा, वह महिला यहाँ क्यों है? वह कौन है?
भूतपूर्व जादुई वॉरियर किंग कबीर का उत्तराधिकारी। मैंने सुना है कि वो काफी समय पहले सकल छोड़ चुकी हैं। वह 7 स्टार क्लब के साथ क्यों है? ये कहते हुए आदित्य का चेहरा सख्त हो गया था। कितना अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सकल में वापसी करोगे। मैं सकल में वापस नहीं आया। फिर आप 7 स्टार क्लब के साथ क्यों है? मीरा ने अपने सामान्य हल्के स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैं 7 स्टार क्लब के सकल राउंडर मानव सिन्हा का समर्थन कर रहा हूं। इस टिप्पणी से पूरे हॉल में एक बार फिर खलबली मच गई। वहां के अधिकांश सदस्यों ने कभी मानव सिन्हा को देखा भी नहीं था, लेकिन उनके बारे में अफवाहें गगनभेदी थीं। एक उम्र में जिसने सभी तर्कों को खारिज कर दिया था, वह 7 स्टार तक पहुंचने में कामयाब रहा था, और हालांकि उसने तीनों महान सकल के तीनों से ध्यान आकर्षित किया, उसने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह टूटते हुए 7 स्टार क्लब में भी गया और उन्हें पुनर्जीवित करने में कामयाब रहा। अकेले ये कारनामे ही लोगों का ध्यान और जिज्ञासा आकर्षित करने के लिए काफी थे, लेकिन अब उन्हें भूतपूर्व जादुई वॉरियर किंग कबीर के उत्तराधिकारी का समर्थन मिल रहा था। आदित्य की नजर दूसरे व्यक्ति पर पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... तो दूसरा व्यक्ति कौन है? अपनी मेला स्काउटिंग बंद करो। सकल के सभी सबसे मजबूत बल इस समय इस कमरे में है। यहां तक कि अगर यह आदमी एक देवता होता तो वह बहुत अधिक खतरा नहीं होता। आप इस तथ्य को पसंद नहीं करते हैं कि आप 7 स्टार क्लब से किसी की पहचान नहीं कर सकते, है ना? आदित्य चुप रही क्योंकि वह सही थी। अगर किसी और ने कहा होता तो वह उन्हें दबाना जारी रखने का एक अलग तरीका ढूंढता, लेकिन इस बार प्रतिद्वंद्वी मीरा थी। वह कोई नहीं थी जिसे आदित्य हल्के में ले सके। आदित्य के तेवर देख मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उद्धरण ... सकल छोड़े हुए मुझे कुछ समय हो गया है, लेकिन वे अभी भी नहीं बदले हैं। सच में मीरा इस मीटिंग में बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी। डेमिगॉड्स ने खुद को प्रकट किया था, और इस प्रक्रिया में अशोकनगर और को नष्ट कर दिया था। सकल के लिए भी थोड़ा खतरा महसूस करने के लिए यह काफी बड़ा इवेंट था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि यह स्वाभाविक रूप से सकल को करीब और अधिक एकजुट होने का कारण बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी आदित्य दूसरों को नियंत्रण में रखने के बारे में अधिक चिंतित लग रहा था। और शायद कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स के लिए भी ऐसा ही था, जो इस समय अपनी टेबल पर चुपचाप बैठे थे। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं जारी रखूं? भूपेंद्र सिंह के शब्दों में आदित्य अंत में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। धन्यवाद। देवता पूरे महाद्वीप में दिखाई दे रहे हैं, और इस समय भी वे अंधाधुंध विनाश के इन कृत्यों को दोहरा रहे हैं। अब हमें उनसे निपटने का कोई तरीका निकालना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये स्पष्ट नहीं है कि हमें बस जाना है और उन्हें रोकना है? ये लाल बालों वाला आदमी था जो एक बार फिर बोला। मास्टर अजय। वह डिजिलिक गॉन्टलेट्स के उस्ताद थे, जिसे मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप में सबसे शक्तिशाली कहा जाता था। भूपेंद्र सिंह असमंजस में था। वह स्पष्ट रूप से उन शब्दों को जानता था जो मास्टर आदित्य उसे कहना चाहते थे, लेकिन अगर उसने ऐसा कहा, तो ये निश्चित था कि उसे मास्टर अजय से प्रतिक्रिया मिलेगी। मास्टर अजय कोई ऐसा नहीं था जिसे भूपेंद्र सिंह, जो भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स का सिर्फ एक फोर्स ऑनर था, आसानी से संभाल सकता था। जरूरी नहीं कि यही जवाब हो, मास्टर अजय। ये गुलशन था जिसने इस बार भूपेंद्र सिंह की मदद की। मास्टर अजय की नजर उस पर पड़ी। आपका क्या मतलब है? हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। उनमें से कितने हैं, कितने मजबूत हैं, या कब तक वे इस तरह से अभिनय करते रहेंगे? भले ही ये चीजें हैं जो हम समय पर सीख सकते हैं, क्या हमें कम से कम यह नहीं जानना चाहिए कि वे ऐसा पहले क्यों कर रहे हैं? मास्टर अजय की अभिव्यक्ति पत्थर की तुलना में कठिन हो गई क्योंकि वह समझ गया था कि गुलशन क्या कहना चाह रहा था। इसलिए हमें तब तक छिपे रहना चाहिए जब तक हम इसका पता नहीं लगा लेते। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आपके शब्द थोड़े कठोर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें देखना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। हाँ, क्या ये वही नहीं है? तुम सच में अद्भुत हो। आपने देखा कि अशोकनगर के साथ क्या हुआ और आप अभी भी इस बकवास को बोल सकते हैं। दीर्घकालिक निर्णय लेना सबसे अच्छा है। अगर सकल की शक्ति को और कम किया जाता है तो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ निर्दोष लोगों को इस तरह मरते देखने के लिए। गुलशन ने गहरी आह भरी। मास्टर अजय, क्या समझ नहीं आता?
हम वृत्त महाद्वीप पर केवल वही हैं जो देवताओं के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। वृत्त की हार का अर्थ है संपूर्ण मानव जाति की हार और बाद में महाद्वीप का विनाश। जब पूरे महाद्वीप का भाग्य हमारे कंधों पर है तो हम लापरवाही से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आदित्य उन शब्दों पर सिर हिलाया। यह सही है। द भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स की राय से सहमत है। मास्टर अजय की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तुम लोग, क्या तुम अपने दिमाग से बाहर हो? हम तार्किक हो रहे हैं। इसके बजाय मुझे लगता है कि आप वह हैं जो सही निर्णय नहीं ले सकते। 2 राष्ट्र नष्ट हो गए, सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और क्षति निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन आप अभी भी एक कदम नहीं उठाएंगे। मास्टर अजय खुद को रोक नहीं पाया और उसके सामने टेबल पर हाथ फेरा। साम्राज्य की बेहतरीन लकड़ी से बनी गोल मेज को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जैसे कि वह सिर्फ सड़ी हुई लकड़ी थी, और उस पर रखे पे और स्नैक्स हर दिशा में उड़ गए। मास्टर अजय, जिसका चेहरा अब लाल हो गया था, फिर चिल्लाया। क्या सकल ऐसे हालात से निपटने के लिए नहीं बनाया गया था? महाद्वीप पर हर जीवित प्राणी हमारी मदद के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आप हिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उनके मकसद का पता नहीं लगा पाए हैं। वह क्या बकवास है? यह दिल दहला देने वाला है, लेकिन हमें इसे सहना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो भले ही सैकड़ों हजारों लोग मर जाएं, फिर भी आप धैर्य रखेंगे? आदित्य शांत स्वर में उत्तर दिया। भले ही लाखों लोग मर जाएं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। CH-258 धमकी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। मास्टर अजय ने आदित्य को एक पैनी नजर से देखा, जिस पर आदित्य ने बस एक शांत, आत्मविश्वास भरी नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रहा हो कि मास्टर अजय चकाचौंध के अलावा और क्या करेगा। यह गतिरोध कुछ देर तक चलता रहा। तभी कोई खड़ा हुआ। कुर्सी के फर्श से टकराने के कारण हुई तेज आवाज ने हॉल के सन्नाटे को भेद दिया और यह स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों को आकर्षित कर गया। मैं अब इस बकवास को नहीं सुन सकता। ये गोबलिनों में से एक उद्धव सिंह ब्लैक फायर ग्रुप का सकल मास्टर था। उनसे साथ लावण्या और ध्रुव भी थे, जिनसे मानव अच्छी तरह परिचित थे। क्या तुमने हमें यहाँ सिर्फ ये बकवास बताने के लिए बुलाया है? क्या आप विनम्र रहेंगे, ब्लैक फायर ग्रुप के मास्टर? जब आदित्य ये कहा, उद्धव सिंह ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान मुझे जवान कहेगा। सम्मान का कोई कारण नहीं है क्योंकि आप लंबे समय तक जीवित रहे हैं। यही कारण है कि महाद्वीप पर सभी बुद्धिमान जातियों में गोबलिन का क्षेत्र सबसे छोटा है। उन शब्दों ने ब्लैक फायर जनजाति, साथ ही साथ कमरे में बैठे अन्य गोबलिन के भावों को स्थिर कर दिया। गोबलिन अपने शांतिपूर्ण स्वभाव के कारण किसी भी भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, जो विनाश के कार्यों को नापसंद करते थे। ये भी अपरिहार्य था कि युद्धों के दौरान उनकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। बेशक, आदित्य गोबलिन के चरित्र को जानता था। वह ये भी जानता था कि वह कमजोर जाति है। फिर भी, उन्होंने अपने उकसावे को जारी रखा। ज्यादा मत जाओ, आदित्य। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। क्या आप ओवररिएक्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह अपने शब्दों को वापस लेने का इरादा रखता हो। जैसे जैसे आदित्य ने शांत, तनावमुक्त तरीके से बोलना जारी रखा, कमरे का माहौल लगातार ठंडा होता गया। ये सिर्फ गोबलिन नहीं था। अन्य ग्रुप भी आदित्य को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूर रहे थे। सबसे पहले, वे महाद्वीप को त्याग कर अधिक समय खरीदने की कोशिश करने की आदित्य की मानसिकता को समझ नहीं पाए। फिर, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिछले शब्दों में कुछ गलत था। गुलशन स्थिति पर भड़क गए। आदित्य निश्चित रूप से एक कपटी बुरा आदमी था। उन्होंने ये कहने की कोशिश की उनके लोग सकल के सदस्य होने का नाटक कर रहे थे। फिर, उन्होंने ब्लैक फायर जनजाति का विरोध किया। हालांकि ये सकल भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के विरोधी नहीं हो सकते थे, फिर भी वे बहुत अधिक प्रभाव वाले पारंपरिक सकल थे। उनके साथ दुश्मनी पैदा करना एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। अगर यह ओरिजिनल आदित्य होता तो इतनी बेरहमी से इस तरह की चीजें नहीं करता। क्या वो सकल में संघर्ष को गहरा करने की कोशिश कर रहा है? किस कारण के लिए? वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस वर्तमान आपातकाल की स्थिति में सकल की शक्ति को और भी अलग करने की कोशिश क्यों करेगा? ऐसी स्थिति में क्या उनके लिए एकजुट होना बुद्धिमानी नहीं थी? ये काफी घृणित है। यह मीरा के बगल वाला था, जो शुरू से ही चुप था, जिसने इस बार बात की। जिस क्षण उसने ये स्पष्ट आवाज सुनी, उद्धव सिंह की भौहें तन गईं।
आकृति ने अमृता को प्रकट करने के लिए अपना फन वापस खींच लिया। यह मीरा थी जिसे अमृता ने जानकी का मुखौटा पहने हुए दिखाया था। उद्धव सिंह ने फिर अजीब आवाज में बात की। .. देवगढ़ की मीरा। उन शब्दों पर अमृता ने कंधा उचका लिया। मैंने देवगढ़ छोड़ दिया है। क्या आप 7 स्टार क्लब में शामिल हुए? ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद अमृता आदित्य की ओर मुड़ी। मैंने आपका तर्क सुना है, सकल मास्टर आदित्य, इसलिए आप तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि देवता क्या कर रहे हैं। फिर क्या होगा अगर एक ग्रुप आपकी इच्छाओं का पालन नहीं करने का फैसला करता है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि क्या हम सकल की वर्तमान शक्ति से देवताओं को हरा सकते हैं। नहीं, ईमानदार होने के लिए ये कहना पर्याप्त होगा कि यह असंभव है। मैं शक्ति की छोटी से छोटी मात्रा को भी बर्बाद नहीं होने दे सकता। आदित्य ने अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव किए बिना अपना बयान पूरा किया। आदित्य की राय से असहमत लोगों के चेहरों पर गुस्सा आखिरकार झलक ही गया। इस हद तक मनमानी करना अत्याचारी होने से अलग नहीं था। उस समय गुलशन ने आदित्य के इरादों को स्पष्ट रूप से समझा। वह जानबूझकर दमदार तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, उन सभी को देखने के लिए जो उसका विरोध करेंगे। चुने जाने के बाद उन्हें सकल से बाहर कर दिया जाएगा और गलती करने के लिए मजबूर किया जाएगा और इसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास था कि पहली बार में इस बैठक का यही उद्देश्य था। वास्तव में आदित्य और भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स में इतनी शक्ति थी। आखिरकार ये सार्वजनिक ज्ञान था कि कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स के साथ उनके अच्छे संबंध थे। ये जानते हुए भी अन्य लोग केवल क्रोध के भाव ही प्रकट कर सकते थे, परंतु अब किसी ने बोलने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी निगाहें दूसरी मेज की ओर मोड़ ली। सकल मास्टर सूर्यसेन, वह द गोल्डन नितिका ग्रुप के प्रमुख थे, जो 3 महान सकल में से अंतिम थे, और केवल वही थे जो इस बार आदित्य की राय का विरोध कर सकते थे। कई लोग उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। सकल में सूर्यसेन की मध्यम उपस्थिति थी, जो सच्ची तटस्थता की वकालत करती थी और आमतौर पर बहुमत का पालन करने का विकल्प चुनती थी। जब तीनों सकल्स के अन्य 2 सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की, तो वह शायद ही कभी उनके खिलाफ गए। इसलिए इस बार आदित्य ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब सूर्यसेन की नजर कृतिका पर पड़ी, तो वह अवचेतन रूप से भौचक्का रह गया। कृतिका, तुम क्या सोचती हो? आदित्य और गुलशन ने एक ही समय में अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। क्या वह उनके बजाय कृतिका की राय पूछ रहा था, जो 3 महान ग्रुप के स्वामी भी थे? सूर्यसेन, मुझे लगता है कि आपने गलत व्यक्ति से पूछा। सूर्यसेन ने उसकी ओर देखे बिना उदासीनता से उत्तर दिया। मुझसे गलती नहीं हुई थी। मैं 7 स्टार क्लब के सकल मास्टर कृतिका से उनकी राय जानने के लिए कह रहा हूँ। कमरे में सभी की निगाहें देखकर कृतिका ने महसूस किया कि उसका दिल डूब गया है, लेकिन उसने बिना परवाह किए जल्द ही अपना जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि हमें देवताओं को रोकना चाहिए। आदित्य की टकटकी तुरंत कठोर हो गई। अपने शब्दों से सावधान रहें, मास्टर कृतिका। क्या आप अपने पूर्ववर्ती आदर्श की मृत्यु को भूल गए हैं? जब उसने ये कहा, तो गुलशन और राजवीर एक ही समय पर खड़े हो गए। मास्टर आदित्य, आप बहुत दूर चले गए हैं। मेरे शब्दों को क्षमा करें, लेकिन यह नेक इरादों पर आधारित सलाह थी। गुलशन ने अपने दांत पीस लिए। आदित्य ने जानबूझकर आदर्श के विषय को उठाया था, ये जानते हुए कि यह अभी भी 7 स्टार क्लब के लिए एक घाव था। यह उनके संयम को भंग करने की चाल थी। कृतिका भी नाराज थे। यदि यह उसका पुराना व्यक्तित्व होता, तो वह उस क्षण बहुत अच्छी तरह से गिर जाती, लेकिन वह इसे सहने में सक्षम थी। पिछले कुछ महीनों में कृतिका को सकल मास्टर के वास्तविक महत्व का एहसास हो गया था, और उसने शीर्षक के योग्य व्यक्ति बनने के लिए कड़ी मेहनत की। सौभाग्य से उसके आसपास भरोसा करने के लिए एक रोल मॉडल था। मानव सिन्हा, वह वास्तव में नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए व्यक्ति थे। पहली मुलाकात से ही उसे यह महसूस हो गया था और अब भी ये विचार अपरिवर्तित हैं। अगर वह चाहे तो वह स्वेच्छा से एक पल में सकल मास्टर का पद छोड़ देगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। आखिरकार वह खुद को किसी से बेहतर जानती थी। कृतिका को यकीन था कि वह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले या कितना भी अनुभव हासिल कर ले। ये संभव नहीं था। हालांकि वह कम से कम मानव की नकल कर सकती थी।
इस स्थिति में यहाँ तक कि जब वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, तो वह मानव के बारे में सोचकर अजीब तरह से शांत हो गई। फिर उसने बहुत सोचा, इस स्थिति में मानव की क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं आपकी तरह की सलाह की सराहना करता हूँ, लेकिन हम अपने पूर्ववर्तियों की मृत्यु को कभी नहीं भूलेंगे। कृतिका की शांत आवाज पर आदित्य की भौहें तन गईं। कृतिका ने फिर जारी रखा, आपने कहा था कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप देवताओं के इरादों की पुष्टि नहीं कर देते। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे कितनी बार दोहराना है। हाँ, क्या मास्टर आदित्य को पता है कि सकल की स्थापना क्यों की गई? आदित्य के चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी थी। तुम ऐसा क्यों पूछते हो? क्या आप मुझे व्याख्यान देने का इरादा रखते हैं? यदि आप किसी चीज के बारे में गलत हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे ठीक करने में आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। जब कृतिका मुस्कुराए और उन शब्दों को कहा, तो पूरे हॉल में खलबली मच गई।